पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मन लागो रे लागो रे, 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 मन लागो रे लागो रे माझे गुरु भजनी, मन लागो रे लागो रे माझे गुरु भजनी। गुरुदत्ताच्या चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी, गुरुदत्ताच्या चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी, गुरु भक्तीच्या पूजनी, मन लागो रे माझे गुरु आशीर्वाद उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं कथा मंडप में ही विराजमान श्री और क्षेत्रीय और तेरी कृपा बिना नाहि ले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से करो बखान क्या करूं मैं, तारकों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु द्वार द्वार तू। भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, शिव कृपा के बिना सब शून्य है, के बिना शून्य है जीवन। अब शिव क्या है? शिवादि है, शिवानंत है, शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्मांड है, शिव काल है, शिव महाकाल है, शिव जल, शिव पाताल है, शिव अगम अनंत आकाश है, और शिव के बिना पूरा ब्रह्मांड शून्य है, पूरा ब्रह्मांड। अब शिव क्या है? सब कुछ शिव है, तो शिव है क्या? केवल
पिंडी शिवलिंग जिस पे हम जल चढ़ाते हैं वही शिव है, या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है, या अपने क्षेत्र में जो मंदिर है, शिवालय है जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं वही शिव है। क्या वही शिव है? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा कह रही है कि शिव के बिना शून्य है, तो शिव क्या है? शिव पुराण कहती है जो हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो। तुम तो खूब अच्छे से खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दिए, पांव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पांव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई। पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी माँ पार्वती जी की बड़ी बहन माँ गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा माँ गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, फिर तुम स्तब्ध क्यों, फिर क्यों चुप, फिर क्यों मौन हो, किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। आप
अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं। देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दी होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान करता। पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा माँ जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया। शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्ट हो रहा है, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया पर कंठ में जो तपन भरी हुई है कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्ट प्रकट हो गए। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्यों चिंता करती है? शिवजी जब जागेंगे आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गई। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर, जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे दया
मिलकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण। कोई अकेला, कोई एक, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा कितने किलो, एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझे, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे, वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना, उस बहू को उसके पास जाने ही नहीं देती, उसके पास पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकेयी को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकेयी की बुद्धि में अच्छा बैठा है। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा है, सब साधना कर रही है, अर्चना कर रही है। कितना सुंदर
पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तब साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तब साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही हैं? क्या क्या? सखियां पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं। पार्वती जी शिव को राजी करती हैं और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है। एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो। मैंने तुम्हें पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन करती, रोज। बाबा को भी लगता है कि रोज एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। और उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब
इतने साल, 25 साल बहुत होते हैं। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका कोई, अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ोड़ा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बार पत्र लेकर जाना। मेरी बहू की यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते, हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्योहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूजन की सामूहिक, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान। माता जी बोली कि मैं उससे बोली, तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना। एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए, और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्रार्थना। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देवाधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रतीक आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की, और शिव शिव ही भगवान शंकर की भक्ति में लीन है।
साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती, आप स्वीकार। शिव जी पार्वती जी को दर्शन कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ देकर चलेगा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की शरणागति, जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है तो शिव। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती है कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकारा। गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया, शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा? आप तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है, उसकी जो तपन है, वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप रहे। आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की।
और माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी को, माँ जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित करा। समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था, उसके साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित करा। शिव कहते हैं पार्वती, आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, आप लोग गंगा नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे रहे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण कर। और हम तो कहेंगे